कोष्टक एपिसोड 33। परी को किडनैप करने की प्लानिंग, कौन है रुद्र का नया दुश्मन। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि परी रुद्र को अपने हाथ से खाना खिलाती है। ये देख के रॉकी को शौक लगता है। परी रुद्र को खाना खिलाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है तो रॉकी दादाजी को बोलता है कि परी कब यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने उसे कहीं तो देखे। अब आगे रॉकी दादाजी से बात कर ही रहा था कि तभी राघव का फोन आता है। राघव देखता है कि कॉल ऑफिस से है तो राघव कॉल अटेंड करता है। फोन पे बात करने के बाद राघव रुद्र को देख के बोलता है, हमें ऑफिस जाना होगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। रुद्र बस हाँ में सर हिलाता है और चेयर से खड़ा होता है और बाहर की ओर जाता है। राघव और रॉकी भी दादाजी को बाय बोलकर रुद्र के पीछे चले जाते हैं। बाहर आते ही रुद्र के सामने एक लड़का आता है। रुद्र उसे अपनी आंखों को छोड़ा करके उसे देखता है, जैसे बोल रहा हो कौन है ये। वो लड़का रुद्र को देखता है तो एक पल के लिए डर जाता है, क्योंकि रुद्र का ऑरा ही इतना खतरनाक था। राघव आगे आके बोलता है, रुद्र जो हमारा ड्राइवर था ना, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है तो उसने इसे भेजा है। रुद्र कुछ नहीं बोलता, बस उसे अपनी चिल जैसी नजरों से देख रहा था और रॉकी को देख के कुछ इशारा करता है और काम में जाके बैठ जाता है। राघव उस लड़के को देखता है और बोलता है, तुम्हारी भाई को क्या हुआ है, और उसने मुझे मैसेज करके कीव बताया, फोन कीव नहीं किया। वो लड़का थोड़ा डर जाता है और राघव को देख के बोलता है, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है इसलिए फोन नहीं कर पाए। राघव उसे देखता है और कुछ नहीं बोलता है, बस उसे एक नज़र देखता है और बोलता है, तुम आज घर में रहो, कल से का ड्राइव करना। और एक गार्ड को इशारा करता है और बोलता है, इसे सब समझा देना, और चला जाता है। दूसरी तरफ एक खंडर जैसी जगह पर एक टूटा हुआ घर था जो देखने में ईशा लग रहा था कि कई सालों से यहाँ कोई रहता नहीं है। एक आदमी उस घर में आता है और बोलता है, सर ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, लेकिन इतना पता चला है कि वो आज कॉलेज आने वाली है। हम चाहे तो उसे आज ही उठा सकते हैं, क्योंकि कल संडे है तो कॉलेज को छुट्टी होगी, फिर हमें मंडे तक का वेट करना होगा। दूसरा आदमी बोलता है, नहीं हम उसे आज ही किडनैप करेंगे। तो वो आदमी बोलता है, ऑफ जैकी सर, हम आज ही उस लड़की को किडनैप करेंगे। जैकी बोलता है, सारी तैयारियां हो गए हैं ना। वो लड़का बोलता है, जी सर सारी तैयारियां हो गए हैं। तो जैकी बोलता है, तो चलो चलते हैं। रुद्र का ऑफिस। रुद्र अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, पर पता नहीं कि उससे बेचैनी हो रही थी। उसे बार बार परी का ख्याल आ रहा था, उसका उसे खाना खिलाना, उसके वो सॉफ्ट उंगलियां, उसका वो मासूम सा चेहरा, ये सब रुद्र को याद आ रहा था, जिसे उसका मन काम में नहीं लग रहा था और एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। दूसरी तरफ एक घर में बहुत से बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। घर में कियान इधर से उधर घूम रहा था। उसके कानों में एक लड़की की चीखें गुज रही थी जो दर्द से चिल्ला रही थे। कियान एक कमरे की ओर देखता है, अपनी मुड़ी हिलाता है, जैसे बोल रहा हो कुछ नहीं हो सकता। इसका करीब 1 घंटे बाद उस लड़की की चीखें आना बंद हो गई। कियान फिर उस रूम की ओर बढ़ता है और रूम का डोर खोल देता है और गुस्से में बोलता है, हो गया तेरा, अब कुछ काम भी कर ले। वो लड़का अपनी पैंट पहनते हुए उसे देख के बोलता है कि गुस्सा कर रहा है, जो जाएगा सब। वो लड़का अपनी पैंट पहन के अपने हाथों में सिगरेट लिए खिड़की की तरफ जाता है और सिगरेट के कश लेने लगता है। कियान रूम में आता है और एक नज़र बेड पे डालता है जहां एक लड़की बेहोश की हालत में थी। कियान उसे देखता है और अपनी नजरें घुमा लेता है। कियान उस लड़के को बोलता है, मुझे बचा तो लिया, पर उसे कब मारेंगे हम। वो लड़का सिगरेट के कश लेते हुए बोलता है, मारेंगे, बहुत जल्द मारेंगे। कियान बोलता है, पर कब। वो लड़का गुस्से में कियान की ओर देख के बोलता है, उसे मारना इतना भी आसान नहीं है, देखा नहीं क्या किया था उसने कल में। पहले तो वो रुद्र और राघव ही थे, पर अब रॉकी भी आ गया है। देखा था ना तूने कि कैसे हमारे 100 आदमियों को एक झटके में मार डाला। उसे मारना इतना आसान नहीं है, वो पूरे इंडिया पे राज करता है। उसको मारने से पहले बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी होगी, उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। कियान बोलता है, क्या किया है तूने। वो लड़का बोलता है, प्लानिंग की है उसे मारने की, बस देखता जा, थोड़ा टाइम लगेगा पर काम जरूर होगा, तब तक तू भी एंजॉय कर ले। उस लड़की की और इशारा करके कहता है। तो कियान बोलता है, उसको मारे बिना नहीं करूंगा, एंजॉय तू खुद कर। कियान उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है, कितनी छोटी लड़की है और तू उसके साथ इतना बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। वो लड़का उस लड़की की ओर देख के अपनी मुड़ी टेढ़ी करके बोलता है, लड़कियां कमजोरी है मेरी। परी का कॉलेज। परी कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने के बाद अर्जुन और दिशा के साथ कैंटीन में बैठी थी। तभी अर्जुन बोलता है, अच्छा बताओ कि मेरे बर्थडे पर तो आओ ही ना। परी हाँ बोलती है। अर्जुन बोलता है, बता है, मैंने बर्थडे पार्टी क्लब में रखी है। परी और दिशा बोलते हैं, पर हम कभी क्लब नहीं गए हैं। तो अर्जुन बोलता है, बता है, इसलिए तो क्लब में पार्टी रखी है ताकि तुम लोग भी क्लब कैसा है देख सको। परी बोलती है, पर दादाजी नहीं मानेंगे। अर्जुन बोलता है, तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, अब चले घर। परी और दिशा हाँ बोलते हैं और कॉलेज से बाहर आते हैं। बाहर आते ही अर्जुन परी को बोलता है, रुको, मेरा फोन कैंटीन में रह गया, मैं अभी आता हूँ। परी के 10 कदम की दूरी पे एक लड़का खड़ा था जो परी की ओर बढ़ रहा था। इस बात से अनजान परी और दिशा आपस में बातें कर रहे थे।
वो लड़का किसी को कॉल करता है और बोलता है बॉस जेट रेडी करो, मैं परी को लेके आ रहा हूँ, परी मेरे सामने ही खड़ी है। सामने से राका बोलता है ठीक है मैं जेट भेज रहा हूँ, और जैकी फोन रख देता है और परी की ओर बढ़ जाता है। क्या जैकी परी को किडनैप कर पाएगा? क्या रुद्र परी को बचा पाएगा? कौन है रुद्र का नया दुश्मन? क्या प्लानिंग की है उस दुश्मन ने? आप लोग कमेंट नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। अगर आप लोगों को परी और रुद्र का रोमांस देखना है तो कमेंट करके बताना, मैं परी और रुद्र का रोमांस दिखाओगी। और हाँ, राघव और दिशा का रोमांस भी देखना है तो कमेंट करके बताना। एपिसोड 34 मेरा बदला अभी बाकी है। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रॉकी अभी याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने परी को कहाँ देखा है, और रुद्र को पता नहीं कि बेचैनी हो रही थी और जैकी परी को किडनैप करने के लिए कॉलेज में आता है। अब आगे अर्जुन का फोन कैंटीन में ही रह गया था, इसलिए अर्जुन परी और दिशा को कॉलेज के गेट के सामने ही खड़ा करके अपना फोन लाने अंदर जाता है। कॉलेज के गेट के बाजू में एक चना बेचने वाला खड़ा था, उसकी नजर परी पर थी। उसने अपना फोन निकाला और राका को कॉल किया। राका ने फोन अटेंड किया तो जैकी ने कहा कि बॉस परी हमारे सामने है, आप जेट रेडी करिए, मैं परी को लेके आता हूँ। राका हाँ बोलता है और फोन काट देता है। जैकी फोन रख के परी की ओर बढ़ रहा था। जैकी ने अपना हुलिया बदला हुआ था, वो सरदार की गेटअप में था। जैकी परी को और बढ़ता ही जा रहा था। परी इस बात से अनजान दिशा से बातें कर रही थी। जैकी अब परी से 5 कदम की दूरी पर था कि तभी 5-6 का आके परी के सामने रुकती है। जैकी ये देख के वही रुक जाता है। जैकी अपने मन में बोलता है कौन है ये जो यहाँ रुका है, जाता क्यों नहीं, मुझे अपना काम भी तो करना है। कि तभी का डोर ओपन होता है और रुद्र का से बाहर आता है। ये देख के जैकी को शौक लगता है और वो 2 कदम पीछे जाता है। रुद्र का से बाहर आता है और परी को देखता है। तब तक अर्जुन भी आ जाता है अपना फोन लेके। अर्जुन जब रुद्र को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने रुद्र के बारे में बहुत सुना है। राघव और रॉकी भी का से बाहर आते हैं। ये देख के जैकी तो फिर से अपने जगह पे जाता है और चने बेचने की एक्टिंग करता है ताकि रुद्र को उस पे शक ना हो। राघव को देख के दिशा को उस दिन की याद आती है और वो अर्जुन के पास जाती है और अर्जुन के बगल में खड़ी हो जाती है। ये देख के राघव की आंखें छोटी हो जाती है। वो अपने गल पे हाथ रखता है और दिशा को देखता है, जैसे बोल रहा हो मेरा बदला अभी बाकी है। इस बात से अनजान दिशा अर्जुन का बाजू में खड़ी थी। रुद्र परी को देखता है और बोलता है चलो घर। परी रुद्र को देखती है और बोलती है नहीं, मैं वीर भाई के साथ आएगी, आपके साथ नहीं। ये बात सुन के रुद्र को गुस्सा आता है और रॉकी अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। रुद्र रॉकी को गुस्से में देखता है, जैसे बोल रहा हो ज्यादा हंसो मत वरन हंसने के काबिल नहीं छोड़ दूंगा। रॉकी रुद्र को गुस्से में देख के चुप हो जाता है और अपने मन में बोलता है सिर्फ हम पे ही गुस्सा कर। रुद्र गुस्से में परी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। काकी और काका गेट खोल के परी को बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। राघव और रॉकी भी कार में बैठ जाते हैं। राघव ड्राइविंग सीट संभालता है और रॉकी राघव के बाजू में बैठ जाता है और का कॉलेज से निकल जाती है। दिशा और अर्जुन भी निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए। एक आदमी जैकी को देख के बोलता है सर, हमने उस लड़की को किडनैप की नहीं किया। तो जैकी उसको मारते हुए बोलता है का निकाली, हमें उसका का पीछा करना है। तो वो आदमी वहां से चला जाता है। जैकी गुस्से में बोलता है सीट, ये रुद्र तो परी को कैसे जानता है, पर इसका रिश्ता क्या है परी से, इसीलिए विक्की परी को किडनैप नहीं कर सका। कि तभी वहां पर का आती है और जैकी का में बैठ जाता है और का पीछा करने लगता है। रुद्र की का में परी गुस्से से बैठी थी और रुद्र को गुस्से से देख रही थी। उसे डर तो लग रहा था रुद्र से, पर उस पे गुस्सा भी आ रहा था। रुद्र उसे देखता है और का में लगा एक बटन दबा देता है, जिसे का में एक बपाटिसन हो जाता है और रुद्र परी को खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। परी तो शौक हो के रुद्र को देख रही थी और अपनी जगह को जहां वो बैठी थी परी रुद्र के सीने पे मारती है और उससे अलग होने की कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि रुद्र ने परी को टाइटल पकड़ा था, या ये कहे कि हल्के टाइटली, क्योंकि जोर से पकड़ता तो परी को दर्द होता, इसलिए हल्के हाथ से पकड़ा था। फिर भी परी रुद्र से आजाद नहीं हो पा रही थी। बहुत मशक्कत करने के बाद थक हार के परी रुद्र के गोद में ही बैठी रही। रुद्र तो बस परी को देख रहा था और परी गुस्से में रुद्र को। तब रुद्र अपने जेब से एक चॉकलेट निकलता है और परी को देता है। परी चॉकलेट देख के खुश हो जाती है, उसकी आंखों में चॉकलेट को देख के चमक आ जाती है और वो अपना गुस्सा भूल जाती है और रुद्र की हाथ मैन से चॉकलेट लेती है। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा के अपनी मुड़ी हिला देता है और परी को प्यार से देखने लगता है। जैकी का पीछा कर रहा था, वो किसी को कॉल करता है और बोलता है मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए परी के बारे में, वो भी 1 घंटे में समझे, और फोन काट देता है। जैकी गुस्से में था कि तभी राका का फोन आता है। ये देख के जैकी बोलता है इन्हें अब क्या बताऊं मैं। लैंडन में राका बहुत खुश था कि अब परी उसके पास आ जाएगी, बस कुछ ही देर की बात है। पर राका से तो कुछ देर भी निकाला नहीं जा रहा था, उसे परी जल्द से जल्द अपने पास चाहिए थी। इसलिए वो जैकी को फोन कर रहा था कि जैकी ने परी को किडनैप किया कि नहीं, पर जैकी फोन नहीं उठाता।
राका फोन के देखता है और बोलता है शायद परी को किडनैप कर रहा होगा, उससे बाद में कॉल करता हूँ और खुशी के मारे पैगा पिए जा रहा था। राका आज बहुत खुश था, उसके सब बॉडीगार्ड ये देख के हैरान थे कि राका खुश था क्योंकि राका हमेशा गुस्से में ही रहता था। रुद्र की कार में परी चॉकलेट खा रही थी और रुद्र उसे देख रहा था। परी रुद्र की गोद में बैठे हुए 5 साल के बच्चे की तरह अपने पैर हिलाते हुए चॉकलेट खा रही थी और अपने मुंह पे भी लगा रही थी। परी के गाल पे और नाक पे चॉकलेट लगा हुआ था। रुद्र बस परी को ही देख रहा था। परी का गुस्सा छूमंतर हो गया था। वो मस्त से अपनी चॉकलेट खा रही थी कि तभी परी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। क्या हुआ परी के साथ कि परी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई? क्या होगा जब राका को पता चलेगा कि परी रुद्र पे पास है? तो क्या तूफान लाएगी राका? आप लोग मेरी स्टोरी पर कमेंट नहीं करते हो, इसलिए मेरा मन नहीं करता है स्टोरी डालने का, और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड ऑफ बाय। थैंक्स।